जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहि सवसानम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणाय। सम्यक दर्शन के 8 अंग के संदर्भ में चर्चा चल रही है। गत कक्षा में वात्सल्य अंग की चर्चा की थी और आज की कक्षा में अंतिम प्रभावना अंग की चर्चा करना है। ध्यान देना, ये जो प्रभावना है एक तरह से कहें ये परिणाम है, फल। ये प्रभावना परिणाम है निशंकता का। ये परिणाम है निष्कांक्षता का। ये परिणाम है अमूढ़ता का। ये परिणाम है निर्विचिकित्सा का। ये परिणाम है उपगूहन स्थितिकरण का। ये परिणाम है वात्सल्य का। जब जीवन में स्वयं अपनी परिणति निशंक होती है, निष्कांक्ष होती है, विचिकित्सा से रहित होती है, मूढ़ता से रहित होती है, उसमें अनुगूहन के परिणाम नहीं, किंतु हाँ, वात्सल्य पूर्वक धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों के दोषों को भी उद्गूहन करके धर्म से जीव दूर ना हो, उन जीवों का भी ख्याल, उन जीवों का भी ख्याल, समझ रहे हो, जिनके दोष हुए हैं उनका ख्याल, और दोष देख करके अन्य जीव धर्म से दूर ना हो जाए, उनका ख्याल। समझ गए? हाँ, ऐसे वात्सल्य पूर्वक अन्य से उपगूहन, अन्य की आंखों से बचाना, किंतु स्वयं आंख मीचना नहीं। उधर से आंख खोल के रखना और उनको स्थिर करना, स्वयं को स्थिर करना, उन साधर्मियों को स्थिर करना, मार्ग में लगाना। समझ गए? तो ये जब सब गुण आ जाते हैं तो स्वयं अपनी परिणति में, अपने जीवन में प्रकाश हो जाए। और जब अपना जीवन उन दोषों के अंधकार से रहित होकर प्रकाशित होता है, तो उस जीवन रूपी प्रकाश से, उस परिणति की शुद्धता रूप प्रकाश से अन्य जीवों के परिणामों में, परिणति में व्याप्त
मोह अंधकार दूर होने में वह निमित्त बनता है। तो स्वयं जो अपने ही परिणति में अपने गुणों का प्रभाव फैलाते हैं, उनके द्वारा जिन धर्म का प्रभाव स्वयं फैलता स्वयं फैलता है और फैलाते हैं। दो बातें देवेंद्र, स्वयं फैलता है और फैलाते हैं। स्वयं फैलने का अर्थ कोई आसमान में से नहीं टपक जाता। हाँ, जैसे कारण देने पर कार्य स्वयं होता, ये अर्थ है उसका। सहज होता है, स्वयं होता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, हाँ भी। तो यहाँ 18 नंबर के उस श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी ये कह के आए थे कि संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है। अज्ञान तिमिर व्याप्तिम कृत्य यथा यथम, उसे सच्चे स्वरूप से प्रकाशित करके दूर करके जिनेन्द्र के शासन का महात्म्य बताना, दूसरों के हृदय में जिनेन्द्र के शासन का महात्म्य स्थापित करना, कि उनके मन में, उनके हृदय में, अरे जिन शासन बहुत महान, जब जैन इतने महान है, जिनेन्द्र के मानने वाले इतने महान है, समझ रहे हो? तो जिनेन्द्र कितने महान, उन्होंने जिनेन्द्र को नहीं देखा भैया, क्या बोले? हाँ, स्वयं अपने जीवन से प्रभावित करना, उन्हें जिनेन्द्र भगवान के वचनों को बता करके उनको प्रभावित करना। यहाँ प्रभावित करने का अर्थ ठगना नहीं है, लूटना नहीं है। हाँ, जैसे लोक में भोले लोगों को प्रभावित करके फंसा लिया जाता है देवी, यहाँ प्रभावित करने का अर्थ ये नहीं लेना। समझ गए? हाँ, ध्यान से सुनना। बलात् किसी को नहीं, बलात् चेष्टा होती नहीं है, केवल प्रकाश होता है। जैसे प्रकाश प्रकाश होता है, वह बलात् बलात् आपको परिणमाता नहीं है। उस प्रकाश में पदार्थ स्वयं परिणमते हैं, व्यक्ति चलते हैं, राहगीर चलते हैं, हाँ, वाहन चलते हैं, प्रकाश नहीं चलाता। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान के वचनों का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, जिनेन्द्र के भक्तों के जीवन का प्रकाश, समझ गए? वह प्रकाश बलात् किसी को परिणमाता नहीं है, किंतु उस प्रकाश से अन्य जीव स्वयं प्रभावित होते हैं। उसका नाम प्रभावना। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आप दूसरे को जबरन मजबूर कर सकते हैं, लेकिन उसका हृदय प्रवर्तित जबरदस्ती से नहीं होता, आपके जबरदस्त व्यवहार से होता है। समझ रहे हो क्या? नहीं, आपका व्यवहार प्रभावित करता है, तो वह स्वयं प्रभावित होता है। ये जो कथा है किसकी? हाँ, मुनिराज वज्र कुमार की। ये कथा भी ऐसी कथा है कि जिसके द्वारा नगरी के
नगरी के समस्त प्रजाजन, यहां तक कि राजा प्रभावित हो गए। किसी ने उनको डरा धमका करके, मजबूर करके प्रभावित नहीं किया, मानने को मजबूर नहीं किया। समझ रहे हो ना? लेकिन जो प्रभावना हुई, प्रभावना माने समस्त का चित्त प्रभावित हुआ उस घटनाक्रम से और हृदय प्रवर्तित हो गया, इसका नाम है प्रभाव। समझ में आ रही बात? हाँ। हाँ। देखो, हाँ, समय की तो कोई आकुलता नहीं है भाई। हाँ, थोड़ा लेट तो हो गया है। ठीक है। हाँ। मन में तो आ रहा था कि आज कोई स्वतंत्र विषय ले लें, है ना? फिर बाद में चलाएं, क्योंकि लंबा विषय है। चलिए, कथा को हम समेटेंगे और तथ्यों पर विशेष चर्चा करें। ये वज्र कुमार कौन थे? कैसे इनके द्वारा प्रभावना हुई? क्योंकि आज की स्वाध्याय मुख्यतः कथा पर आधारित है ना, उसकी भूमिका मैंने अभी रखी। एक मंत्री थे, उनका नाम था सोमदत्त। वो जो मंत्री थे, उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने पर उसको आम खाने की इच्छा हुई। आज समय में आम खाने की इच्छा हुई, अब आम कहाँ मिले उस मौसम में। लेकिन चूंकि उसकी इच्छा थी, तो वह क्या बोला, ढूंढते ढूंढते वन जंगल में पहुंच गए। कौन? मंत्री सोमदत्त। उन्हें दूर से एक वृक्ष पर आम दिखाई दिया, आश्चर्यचकित हो गया आम देख करके। बड़ा सुंदर आम। पहुंचा, अरे भाई, हाँ, यहाँ तो कोई महान पुरुष ध्यानस्थ बैठे हैं। ओ, यह उन्हीं की महिमा। समझ में आया कि नहीं? हाँ। हाँ, प्रभावित हो गया। भले ही वो उस चमत्कार से प्रभावित हुआ भी, समझना भैया मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, लेकिन प्रभावित हुआ। प्रभावित होके उनके चरणों में बैठ गया। देवेंद्र, चरणों में बैठ गया। मुनिराज ने उसको भव्य जीव समझा और उसे वस्तु स्वरूप बताया। वस्तु स्वरूप सुनते ही चित्त परिवर्तित हो गया। ख्याल में है? अब कौन आम लेके जाए? अब तो ये अपना ही आम खाना है खुद को। पत्नी गर्भवती है, जिसकी इच्छा पूरी करने के लिए वन में भटक रहे थे। हाँ, एक राग की वजह से भटकन है। अब हम इस राग का ही अभाव करें। फिर वो हमें जिन दीक्षा दी, जनेश्वरी दीक्षा ले ली। समय बीतता गया। अब वो जो पत्नी थी गर्भवती, सोमदत्त मंत्री की पत्नी, हाँ, जिसका नाम था यज्ञदत्ता, उसने बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। और बालक को जन्म देने के बाद उस यज्ञदत्ता को क्या सूझा कि वो ढूंढते ढूंढते उन मुनिराज के पास पहुंची और जाकर के उस बालक को वहां रख दिया और बोले, अच्छा, समझे? हाँ, अगर ये तुम्हें साधु महात्मा बनना था तो हमें क्यों फंसा के गए? हाँ,
अब करनी अपने आप भरो, अपना बच्चा संभालो, और ये कह के बड़े ही, हाँ, क्रोध भाव से ठन ठना के, और वो बच्चा उनके पास लेटा के वो चली गई। आप विचार कीजिए, जो स्वरूप नहीं जानते वो ऐसा व्यवहार करें तो क्या आश्चर्य है। समझ रहे कि नहीं समझ में है? अरे भाई, हमारे साथ वो ऐसा व्यवहार करता है। हाँ, तुम मुनीश्वरों के साथ देखो यज्ञ दत्ता कैसा व्यवहार कर रहे। वो अब बीतरागी मुनिराज हैं, पति नहीं है। समझ रहे हो कुछ? और वो यज्ञ दत्ता नहीं समझती बीतरागी मुनि का स्वरूप क्या होता है। उसको तो ये लग रहा है, वाह, अब पालने पोसने के झंझट से बच करके यहाँ महात्मा बन के बैठ गया। समझे क्या नहीं समझ? भाई, जाके परे न पैर भिवाई, वो क्या समझे पीर पढ़ाई। कल में आया कि नहीं आया? हाँ। हाँ, तो क्या हुआ उसे फिर? हुआ क्या फिर? विचार करो। हम्म, क्यों भाई? अलका जी, समझ में आया क्या कह रहे हैं? वो क्या समझे? कि ये तो अब विरक्त हो, एक क्षण पहले का आसक्त, पत्नी में आसक्त, पति के राग से प्रेरित होकर के वन में भटक रहा। हाँ, जैसे ही भान हुआ, अरे भाई, मैं मंत्री हूं कि मैं आत्मा हूं? ख्याल में आया, वह पत्नी है। ये तो कर्मोपाधि जनित संयोग है। मैं किसको अपना स्वरूप मान बैठा हूं? नहीं, अब तो मुझे अपनी स्वानुभूति पत्नी के साथ रमण करना। ख्याल में आया कि नहीं? बैठे हैं। अब वो रख के चली गई, उस बालक को रख के चली गई। अब बताओ, आप विचार कर सकते हो? अब मुनिराज उसे पालेंगे? मुनिराज ने तो बालक को उठाया भी नहीं। क्यों? प्रत्येक जीव के 8 कर्म उसके साथ हैं। देवेंद्र क्या बोला? हाँ, ये तो हमको लगता है कि हमने परवरिश की है। प्रत्येक जीव के 8 कर्म उसके साथ हैं भाई। ये सब क्या बानक बन गए? हाँ, तभी तत्काल विद्याधर आए, उधर से जा रहे थे, उनका विमान रुक गया। और वो दिवाकर राम के राजा विद्याधर राजा, जब उन्होंने जाना कि नीचे मुनिराज ध्यानस्थ हैं, तो वो दर्शनार्थ आए, चरणों में नमोस्तु करके देखा, अरे ये ऐसा बालक यहाँ जंगल में। ख्याल में आया, आश्चर्यचकित हो गए। हैं? उनकी रानी के पास कोई बालक नहीं था। वाह, लगता है प्रकृति ने हमारी सुन ली है, और वह बालक अपनी रानी को दिया। अब तुम प्रसन्न हो और इसका पालन पोषण करो। और उसके शरीर में वज्र का चिन्ह देख के उसका नाम वज्र कुमार रख दिया। अब बताओ, कौन हार? अभी क्या दिख रहा था? हैं? बोलो, अभी क्या दिख रहा था? कि वह जो यज्ञ दत्ता है, उस बालक को छोड़ के चली गई। अब इसका क्या होगा? अरे भाई, उस बालक को विद्याधर होना है। समझिए, नहीं छोड़ के जाती तो विद्याधर कैसे होता? ठीक है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया। अरे, तुम्हें बड़ा फायदा होने वाला है, इसलिए ये बड़ा नुकसान। नहीं, तुम इसी में फंस के रह जाते।
ठीक है क्या नहीं? हाँ, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी। चलते चलो, मार्ग में जितने दृश्य आ रहे हैं देखते चलो, जानते चलो, ये तो सब कर्मोदय की रील है। हाँ? होता स्वयं जगत परिणाम। भी तो वीतरागी ज्ञाता दृष्टा भाव से सब से जान रहे हैं। ठीक है, आकुलित नहीं हुए। क्यों? निशंक हैं। समझे क्या नहीं? हाँ, वीतरागी है। अब बालक को ले गए विद्याधर। अब वो वहां पल करके कुमार हो गया। ध्यान से सुनना। अब देखो घटनाक्रम कैसे बनता जा रहा है। अब वज्र कुमार जब कुमार हो गया तो वन जंगल में एक दिन प्रकृति की शोभा देखते हुए किसी स्थान पर पहुंच गया। और वहां उस स्थान पर किसी दूसरे विद्याधर की पुत्री, जिसका नाम पवन वेगा था, वो विद्या साधने में लगी हुई। अब विद्या साधने में ध्यानस्थ थी, प्रतिमा योग जैसे बैठी थी। अब कहीं से हवा में उड़ता हुआ तिनका आके उसकी आंख में डल गया। अब डल गया तिनका तो उसके परिणाम चंचल होने लगे। समझ रहे हो बात? अब वो चंचल हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी, तो विद्या साधना में अंतराय आने से विद्या सिद्ध नहीं होगी। ऐसा जानकर, ध्यान से सुनना, उस वज्र कुमार ने समझ लिया और आकर के पवन वेगा की आंख में से तिनका निकाल दिया। समझ रहे हो बात मैंने क्या कहा? और तिनका निकलने के बाद वो पवन वेगा निश्चल हो गई। निश्चल ध्यान में उसने विद्या साध ली। और जब विद्या साध ली तो उसके बाद बड़ा उपकृत हुई। क्या हुई? बहुत उपकृत हुई। क्यों? क्योंकि विघ्न का कारण क्या था? तिनका। अब बात को समझने की चेष्टा करें। उपलब्धि किसकी हुई? बड़े भारी विद्याओं की। अब वे सारी विद्याओं की उपलब्धि किसने की? पवन वेगा ने। लेकिन श्रेय किसे दिया? वज्र कुमार को। वज्र कुमार ने विद्या साधी। बोलो, समझ रहे हो? मेहनत किसने की? पवन वेगा। वज्र कुमार ने क्या किया? केवल उस तिनके को हटाया जिस तिनके के कारण से वह निश्चिंत होकर के विद्या साधने में असमर्थ हो रही थी। समर्थ होते हुए भी असमर्थ हो रही। आप समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? जैसे यह भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से समर्थ होते हुए भी मोह को परास्त करने में असमर्थ है। क्योंकि इसके हाँ हाँ, हाँ, दृष्टि में, क्या बोला? दृष्टि में मोह का तिनका डल गया। क्या बोल दिया वकील चंद? समझ में आ रहा है क्या नहीं? अब श्री गुरु क्या करते हैं? केवल अज्ञान तिम्रांधानाम ज्ञानांजन शलाकया। देवेंद्र, सारा पुरुषार्थ कौन कर रहा है? विद्या कौन साध रहा है? उद्यम यत्न कौन कर रहा है? श्री गुरु का उपकार है कि वह जो विघ्न कर रहा था तिनका उसे दूर कर दिया। ऐसे जो अज्ञान विघ्न कर रहा था उसे दूर कर दिया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रभु चरणों में क्या धरूं आत्म से सब हीन, सो तो प्रभु तुमने दियो चरण शरण। इसी प्रकार उस पवन वेगा ने कुमार के सामने उपकृत होते हुए कहा, हाँ,
मेरे पास आपका यह उपकार चुकाने की सामर्थ्य नहीं है, ऋण चुकाने की सामर्थ्य नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? यानी जिस विद्याभ्यास में लगी थी, साधने में लगी थी, उसके लिए बड़ा अचीवमेंट, जीवन का बड़ा अचीव, और उस बड़े अचीवमेंट को सफल करने में सहायक कौन बना? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ, बताइए आप। अब मैं आपका उपकार एक ही प्रकार से चुकाना चाहती हूँ कि मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ, सेविका बनना चाहती हूँ। ख्याल में आया कि नहीं? मुझे अपनाओ, कृतार्थ करो। बाध्य नहीं किया, केवल अपने भाव व्यक्त किए। वज्र कुमार ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, समझ में आ गया। दोनों का विवाह हो गया। अब पवन वेगा के पास जितनी विद्याएं हैं, उन विद्याओं की समर्थता भी किसके पास आ गई? वज्र कुमार के पास आ गई। डबल पावर आ गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस समय बाद वज्र कुमार को पता चला कि उसके पिता का राज्य किसी शत्रु ने छीन लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? और उन्हें देश से निकाल दिया। समझ में आया? अब क्या करें? अब वो मजबूरी में कहाँ रह रहे हैं? अपने बहन के यहाँ रह रहे हैं। वज्र कुमार को बड़ा बुरा लगा। अब उसने उन सब विद्याओं को अपने साथ लिया और जाकर के उस चाचा पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया और अपने पिता को पुनः राज सिंहासन पर बैठा दिया। किसको? हाँ, जो उसको वहां से लेके आए थे, दिवाकर नाम के राजा मुनिराज के चरणों के पास से लेके आए। बात समझ रहे हो क्या नहीं समझ? अब वो राजा रानी, ठीक है, राजा दिवाकर अपनी पत्नी के साथ बड़े ही सुखपूर्वक रह रहे थे। आफ्टर सम टाइम देखो क्या प्रकृति को मंजूर था, उस रानी ने एक बालक को जन्म दे दिया। अभी तक जिस वज्र कुमार पर पुत्रवत स्नेह था, अब वो अपनापन किसमें आ गया? समझ गए? अब रानी के मन में तरह तरह के भाव आने लग गए। ठीक है, भाव, परिणाम बिगड़ गए। ठीक है, भावों में बदलाव आ गया। जब मन की स्थिति बदलती है तो वाणी में आने लग जाती है। तो जब वाणी में आने लगती है तो वह किसी से बोल रही थी, वज्र कुमार की बुराई कर रही थी और तरह तरह की बात कह रही थी। ये बात वज्र कुमार ने सुनी। तो वज्र कुमार ने सुनी तो उसको ये कौतूहल हो गया कि अरे, मैं कौन, मैं किसका पुत्र हूं? समझ में आया? वह पिता के पास जाता है और उनसे अनुनय विनय करता है, सारी घटना बताता है। पिता भी सच्चाई बता देते हैं। समझ गए कि देखो बेटा, हम नहीं जानते, हम तो तुम्हें वहां मुनिराज के पास से लेके आए थे। सोमदत्त मुनिराज उनके चरणों से लेके आए थे। अब वो ही बता सकते हैं, सुनना ध्यान से, अब वो ही बता सकते हैं कि तुम्हारे पिता कौन। ठीक है, चित्त तो विरक्त हो ही रहा था, है ना, देख करके सारे संसार का स्वरूप। ठीक है ना? वाह क्या बात है।
धिक्कार है इस मोह को, धिक्कार है इस जगत को। ख्याल में आया? ए भैया, क्या कह रहे हैं? देखो, एक क्षण में परिणाम बदलते हुए दिखाई देते हैं संसार। शत्रु मित्र हो जाते हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने। हाँ, सुहानीय संयोग सुहानीय हो जाते। होते हैं कि नहीं, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं होते हुए? हाँ, लेकिन देखते नहीं है, क्या कह गए। और दिख जाए तो फिर, दिख जाए तो फिर मोह टूटे बिना रहता नहीं। ठीक है। अब क्या हुआ आगे? चलो, पिता ने जाना काल दीपक ही है। वास्तव में, हाँ, बेटा, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो। ख्याल में आया? हाँ। संबोधन दिया, तत्व की बात सुन करके वज्र कुमार, प्रभु, बस मुझे तो आप अपनी शरण में ले लो। ठीक है। और वे दृढ़ निश्चय के साथ में मुनि दीक्षा के ग्राहक बन गए, और अपने ही गृहस्थ के जो पिता थे वज्र कुमार, उनसे दीक्षित हो, उनके साथ साधना करने लगे। अब पुरुषार्थी जी, जिसको पुण्योदय से, ध्यान से सुनना, पुण्योदय से सामान्य नगर के राजा का, मंत्री का पुत्र, लेकिन पुण्योदय से जिसको विद्याएं प्राप्त हुई, जिसको पवन वेगा प्राप्त हुई, पवन वेगा की विद्याएं प्राप्त हुई, जिसने पुण्योदय से बाह्य विद्या रिद्धियों को प्राप्त की, उसी वज्र कुमार ने मुनि दीक्षा धारण करके, हाँ, क्या बोला, उग्र साधना तपस्रण के बल पर अनेक रिद्धियां प्रकट, रिद्धियां प्रकट करने के लिए तपस्रण नहीं किया, मोह को क्षय करने के लिए किया, स्वरूप साधना के लिए किया, किंतु स्वयं रिद्धियां प्रकट हो गई। एक समभाव सम और नई रिद्धि है, क्योंकि जानते हैं ना वो कि समभाव के समान कोई दूसरी रिद्धि नहीं है। समझ रहे हो बात? हाँ। बाकी, बाकी रिद्धियों में कोई दम नहीं है, लेकिन प्रकट हो गई। अब हो गई तो हम क्या करें? हम तीर्थंकर प्रकृति के बंद हो गए, अब उदय में आ गए, तो हमको तो अपनी साधना करना। समझ रहे हो? प्रकृति अपना काम करेगी और आत्म स्वभाव अपना काम करेगी, श्रद्धा ज्ञान चारित्र अपना काम करेगा। बाकी समझ रहे हो कि नहीं समझ? क्या देवेंद्र? हाँ, अब वे तो अपने ज्ञान ध्यान तपोध में लीन है, चल रहा है बढ़िया साधना का जीवन। अब इस कहानी का दूसरा चरण, क्या चरण है वो दूसरा? दूसरा चरण ये है कि एक मथुरा, ये जो मथुरा 84, मथुरा, वहां पर भी एक राजा राज करता था, उसका नाम भूतवाहन था। उनकी पटरानी उर्मिला थी। समझ रहे हो बात? राजा पूतवाहन की पटरानी कौन थी? उर्मिला। तो रानी उर्मिला जिन धर्मी थी, सम्यक दृष्टि थी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अनेक गुणों से युक्त थी, धर्म आराधना में लीन थी। अब सुनिए बात।
उस राज्य में क्या घटना घटी कि उस राज्य में एक सेठ जी थे। सुनना, उनकी सेठानी को गर्व रहा। उस गर्भ में जीव के आते ही, सुनना ध्यान से, उनके सारे धन वैभव विलुप्त होने लगे। इतने होने लगे कि बड़े संकट में आ गए। जन्म लेते ही पिता चले गए। कुछ समय बाद मां की भी मृत्यु हो गई, यानी सेठानी की भी मृत्यु हो गई। देखो जीव की दशा। जे कर्म पूर्व किए कुछ, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही देते। जितने समय का अनुभाग है, स्थिति है, वह स्थिति बंद है, जिस अनुभाग के साथ है वो उदय में आएगा। वो उदय में आएगा, लेकिन हमारा वर्तमान पुरुषार्थ है कि हम उसे किस प्रकार से भोगे। समझिए कि नहीं समझ में है? वो वर्तमान का पुरुषार्थ है, हमारा ज्ञान है, विवेक है। हम चाहें तो उस कर्म को भोगें, या भेद ज्ञान करके उसको संवर पूर्वक निर्जरित करें। ये स्वतंत्रता है इस आत्मा के अंदर। ख्याल में आया कि नहीं है? ए भैया देवेन, क्या कह रहे हैं? यदि ये व्यवस्था नहीं होती तो यह आत्मा कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं हो पाता। क्या कह गए हम? आज स्वतंत्रता दिवस है। हाँ, 15 अगस्त है ना। पूरे राष्ट्र ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है ना। बोल, ये तो उस स्वतंत्रता की दृष्टि का फल है, आंदोलन का फल है कि आज हमारा ध्वज लहराया था लाल किले। लेकिन उस स्वतंत्रता का जन्म उस दिन हुआ था जिस दिन हमारे राष्ट्र के कुछ लोगों को ये भीतर में प्रतीति हुई थी कि भाई साहब, ये क्या हो रहा है। जिन्हें हम अपना शासक समझ रहे हैं, वे तो फिरंगी हैं, वे तो विदेशी हैं। समझ रहे हो क्या नहीं समझ? हाँ, हमारा देश और हम उसके देशवासी। और ये कहां से आ गए? ऐसे ही ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण का धनी मैं जीव, जी कर्म कहां से आ गए? हाँ, और मैं, यानी हमारे भारत के लोग उनकी तलवार चाट रहे हैं, माई बाप कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको थोड़ा बहुत कुछ ऐसे आकर्षक पदार्थ दे देते हैं हर एक के हिसाब से। बड़े बड़े राजा उनको भी प्रलोभन दे देते हैं, वे ही राष्ट्र द्रोही हो जाते हैं। समझ रहे हो? ठीक यही पॉलिसी जो यहां अनादिकाल से इस आत्म तत्व के साथ चल रही है, वही अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी। क्या कहा है? उनकी बातों का कुछ अज्ञानियों के चित्त पर इतना प्रभाव पड़ा तो ये कि वे उनके हो गए। हाँ, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत के। क्या बोला? समझ में आया? जो ज्ञान वैराग्य सुख रूप है, वे दुख रूप लगने लगे। ये क्या मोह की प्रकृति की भांग पी ली। समझ में आया क्या नहीं है? हाँ,
ओ, जिस दिन ये दृष्टि में आ जाता है, प्रतीति में आ जाता है, उसी दिन से इन कर्मों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चालू हो जाता। क्या कहा? और वो असहयोग आंदोलन कर्म जनित भावों का पोषण रूप नहीं होता है। उन कर्मोपाधि कर्म जनित संयोगों से भेद ज्ञान, उन कर्म जनित औपाधिक भावों से भेद ज्ञान और अपने चैतन्य ज्ञान को उनके साथ ना जोड़ करके अपने त्रिकाली ध्रुव ध्यायक स्वभाव के साथ जोड़ करके उस कर्म रूपी राजा के साथ असहयोग चालू हो जाता है। देवेंद्र, इसका नाम है आराधना। इसका नाम है आत्मा की प्रभावना। बोलो, इसके अलावा क्या प्रक्रिया? हाँ, समझे? चाहे राष्ट्र की स्वतंत्रता हो, चाहे आत्मा की स्वतंत्रता हो, विधि तो एक ही। हल्का जी, समझ में आ रहे कि नहीं? हाँ, हाँ भैया, यदि ये यहां नहीं आती स्वतंत्रता, उसकी धगस नहीं जगती, असहयोग चालू नहीं होता, तो क्या आज के दिन वह ध्वजारोहण हो पाता, झंडारोहण हो पाता? नहीं हो पाता। हाँ, हाँ, ये अनंत सिद्ध भगवंत उस बात के प्रमाण है कि उन भव्य आत्माओं ने इस कर्म से कैसे मुक्ति प्राप्त की, कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है, ये इसका वर्णन है पूरा जिनागम, उसका सार है जिनागम। समझे? हाँ भैया, ये कर्म, ये कर्मोपाधि है, ये मेरा स्वभाव नहीं। अब आ गया कोई पाप कर्म उसका उदय में, पाप कर्म को लेके आई, उसके वजह से सेठ सेठानी की दशा ऐसी नहीं हुई। बात को समझिए जरा यहां भी। सेठ सेठानी के भी ऐसे कर्म बंधे थे, उनकी ऐसी स्थिति होनी थी, ऐसा ही निमित्त निमित्त बनना था, तो वही जीव गर्भ में आ गया। तो समझे क्या नहीं समझे देवेंद्र? वो वहीं क्यों आई और क्यों दूसरी जगह क्यों नहीं चली? कैसे चली जाती? जिनके पुण्य का उदय चल रहा है वहां कैसे चली जाती? नहीं समझ में आया? हाँ, जिसके स्वयं में पाप की उदीरना होनी हो, ख्याल में आया, तो वो वहां कैसे जाएगी? आया ना समझ में बात? तो यही आई। अब वो क्या, दर दर भीख मांगने लग गई। लेकिन उदय सदैव एक सा नहीं रहता, वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती। उधर से जब सड़कों पर भीख मांग रही थी, उधर से दो युगल मुनिराज विहार कर रहे थे। दृष्टि बालिका पर पड़ी, बालिका पर पड़ी। उन्होंने अपने ज्ञान में निमित्त ज्ञान से जाना, और वहां परस्पर चर्चा कर रहे थे कि देखो संसार की विचित्रता, कर्मोदय की विचित्रता। जो बालिका आज भीख मांगती फिर रही है, वह बालिका यहाँ के राजा की भाभी पटरानी। क्या बोला? वो तो एक आश्चर्य व्यक्त किया। ये बालिका आज कर्मोदय में जिसकी दुर्दशा हो रही है, वह इस नगरी के राजा पूतवान की भावी पटरा नहीं होने वाली है। क्या कहा? अब उनकी ये बात किसी ने सुन ली, और वो कौन था? वो बौद्ध बौद्ध भिक्षु। दिमाग में उठ गई युक्ति, वाह, तो क्यों ना इस बालिका को मैं ले जाऊं, पालन पोषण करूं, ठीक है, और इसको बौद्ध अनुयायी बनाऊं। देखो, समझ गए? हाँ,
एक बात का विचार आया देवेंद्र, सुनना जरा, सुनने लायक बात है। ये घटना इस बात को इंगित करती है कि इतना बड़ा रिस्क एक भिखारिन बालिका को घर ले जाकर के पालन पोषण करने का, इतना बड़ा रिस्क उस बौद्ध भिक्षुक ने क्यों उठाया? क्योंकि उसे दिगंबर संतों के वचनों पर पूर्ण विश्वास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, यानी बाहर में कसाय से, पक्ष से विरोध। क्या बोला? कसाय और पक्षाग्रह, हटाग्रह, मताग्रह से विरोध, किंतु भीतर में क्या बोला? श्रद्धान्वित कि इनके वचन झूठ नहीं होते। अरे तो जिनके वचन झूठ नहीं होते तुझे विश्वास है, तो फिर उन वचनों का विश्वास करके अपना हटाग्रह, मताग्रह, दुराग्रह छोड़ना। लेकिन ध्यान देना, यह जानते हुए भी वो नहीं टूटता, इसका मतलब यह देखो मोह की महिमा। क्या कहेंगे? समझ गए? देखो एक एक घटना में कितना मैसेज है। आप ऐसे पढ़ते हो क्या हल्का जी, बताओ? बस पढ़ते चले जाते हैं कहानी के रूप। अरे भाई, संतों ने कहानी नहीं लिखी है, इस कहानी के माध्यम से। क्यों? समझ रहे हो कुछ? हाँ, बताओ। तुमने वो कहानी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? क्या 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 नाम, क्या कहते हैं उसको? आ, जिसमें राजा ने अपने बच्चों को राजनीति सिखवाई थी ना। क्या नाम? स्खलित हो रहा है। समझ गए? तो वो कहानी आज भी चलती है कि नहीं चलती है? उसको क्या कहते हैं? तो अब बच्चों को, आजकल के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती, लेकिन वो फन नहीं है, फन विद पर्पस है। समझे कि नहीं है? हाँ, हाँ, पंचतंत्र की कहानी। ठीक है। तो पंचतंत्र की कहानी में कहानी अकेली, पूरी राजनीति है देवेंद्र। ये प्रथमा नियोग, इसमें पूरा मोक्ष मार्ग है, इसमें श्राव का चार है, इसमें करना नियोग है, इसमें चरना नियोग है, इसमें द्रव्या नियोग है, इसमें अध्यात्म है। ख्याल में आएगा नहीं? अब निकालो, क्या नहीं है सब कुछ। क्या कहेगा भाई? ठीक है। हाँ, बच्ची बड़ी हो गई, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई। अब देखो कर्म का उदय बदलने लगा। राजा पूतवान की सवारी निकल रही थी, हाथी पर बैठे हुए राजा की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी, पड़ते ही मोहित हो गया और पूछा, ये कन्या किसकी है? वह जो बोल भिक्षुक, हाँ, बोले साहब क्या आज्ञा है? बोले हम इसे अपनी, हम नेकी और पूछ पूछ, इसीलिए तो उसने इस दिन का तो इंतजार था ना। होगी शादी, विवाह हो गया, बन गई पटरानी। अब पटरानी बन गई तो देखो मोह की महिमा। ये तथ्य इस बात को बताता है कि ऐसी पवित्र जिन शासन की अनुगामनी, भक्ति परायण, दृढ़ श्रद्धानी, तत्व ज्ञानी,
पतिव्रता रानी उर्मिला को छोड़कर केवल उस रूप के आकर्षण में मदहोश हो गया वह राजा पूतवाहन। उस कन्या के प्रेम में उन्मत्त हो गया। आप समझ रहे हो बात? ये मैसेज आ रहा है हमारे लिए, सावधान। क्या कह गए? मैं एक उदाहरण लेता हूं देवेंद्र। ये तैया बुखार होता है ना, तीसरे दिन चढ़ता है, और तीसरे दिन चढ़ता उतर जाता, फिर तीसरे दिन चढ़ता फिर उतर जाता, तीसरे दिन चढ़ता फिर उतर जाता। तो अब जब उसके चढ़ने का नंबर आता है ना, तो 2-4 बार की फ्रीक्वेंसी के बाद तो क्या कहने लगते, बस आने वाला है, बस आ रहा है। समझे क्या? नहीं समझ में आया? उसका अलार्म बजने लगता है कि देखो आ गया, आ गया। समझे कुछ? हाँ, ऐसे ही जब ये विकार आने लगे, मौत्पत्ति होने लगे, उद्गल में आकर्षण होने लगे, सावधान, सावधान, वहां से हटना, वहां से हटना। वहां जुड़ना नहीं, हटना। और कहां जुड़ना? भेद ज्ञान पूर्वक वस्तु विचारण। ये पुरुषार्थ समझ में आएगा? नहीं है? राजा नहीं कर पाया, वो जुड़ गया। ठीक है? अब हो गया उसमें किसमें? वो कन्या में, पटरानी में। अब तो वो जो कहे सो। फाल्गुन की अष्टानिका का समय आ गया। 28 में धर्म ध्यान कर रही है रानी उर्मिला। समझे कि नहीं? अब धर्म ध्यान पूर्वक अष्टानिका करती थी प्रत्येक वर्ष, और अंतिम दिन भगवान जिनेन्द्र की रथोत्सव होता था, वहां पर सवारी निकलती थी। लेकिन इस बार कुछ और हो गया। समझ रहे हो? हाँ। अब उसने कहा नहीं, गोद रथ पहले निकले। क्या बोला? क्या बोला? बुद्ध दासी ने कहा बोध रथ पहले निकलेगा। राजा ने आज्ञा दे दी। ओ, राजा आज्ञा होते ही रानी उर्मिला कप गई, सिहर गई। इसलिए नहीं कि पटरानी जीत गई, नहीं, इसलिए ओहो, 3 लोक की सबसे पवित्र आत्मा। ध्यान से सुनना। क्या कहा? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन। हमको किसी नाम से मतलब नहीं। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जाए, जिसने देयर इज नो एनी रिजर्वेशन। क्या बोलिए? समझ में आया कि नहीं? हम जिसने क्वालिफाई किया वो। ये कोई वोट बैंक का धंधा नहीं है भाई साहब, कि तुम आरक्षण दे दो और उस आरक्षण के कारण से 100 में से 1 अंक प्राप्त करने वाला यदि अकेला कैंडिडेट है तो वह भी सेलेक्ट हो जाए। क्या देवेंद्र? क्या राजनीति है ये? राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति, जहां जाति के आधार पर आरक्षण होता हो, योग्यता के आधार पर सिलेक्शन नहीं, चयन नहीं होता। भाई विचार तो करो। तो यहां ये प्रकृति है। तुम अपनी मान्यता में चाहे जिसका चयन कर लो, लेकिन प्रकृति तो उसे चयन करेगी, उसे मुक्ति का
साम्राज्य देगी। मुक्ति का साम्राज्य कोई बाहर नहीं होता है, मुक्ति का साम्राज्य तो असंख्यात प्रदेश में होता है, जहां आत्मा के अनंत गुण शुद्ध हो जाते, जहां आत्मा का प्रत्येक क्षण वर्ती पर्याय सारी निर्मल प्रवाहित होने लगती हैं, जहां परम आनंद होता है, परम सुख होता है, क्योंकि वहां मोह का नाम नहीं, वहां राग का नाम नहीं, वहां द्वेष का काम नहीं, सर्व विकार क्षय को प्राप्त हो गए। जिस आत्मा के संपूर्ण विकार क्षय को प्राप्त हो गए, बस वही आत्मा परमात्मा। आप बोलो, अब उसे आप किसी भी नाम से पुकारो, हमको कोई इस बारे में दिक्कत नहीं। ये रथोत्सव महावीर का नहीं। अभी कल्याण मंदिर स्तोत्र चल रहा है देवेंद्र, तो पहले ही छंद पर एक दिन की पूरी स्वाध्याय है। कल्याण मंदिर, हे नाथ पार्श्वनाथ स्वामी, आप कल्याण के मंदिर हो, तो पार्श्वनाथ ही कल्याण के मंदिर है क्या? महावीर नहीं है क्या? ऋषभ देव नहीं है क्या? आने वाले महापद्म नहीं होंगे क्या? भूतकाल के नहीं है क्या? सामान्य केवली राम नहीं है क्या? हनुमान नहीं है क्या? बोलो। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं? जिसने भी मोह राग द्वेष का क्षय किया है आत्म साधना में, वह संपूर्ण आत्मा कल्याण मंदिर है। और ये रथोत्सव, ये जिनेन्द्र का रथोत्सव, व्यक्ति का नहीं, उस व्यक्तित्व का रथोत्सव। ऐसे शुद्ध आत्मा का अविनय कैसे स्वीकार कर सकता है? क्या बोला आप? एक जोहरी, एक जोहरी, क्या बोले, कोहिनूर, उसका रिजेक्शन और कांच का सिलेक्शन कैसे स्वीकार कर सकते? समझ में आया? हाँ, कितनी तकलीफ हो कि कांच कोहिनूर के भाव बिके। ये क्या हो रहा है? अन्न जल का त्याग कर दिया। जिस जिस भी, हाँ, धर्मात्मा जीव को ये खबर लगी, मानो उनका सब कुछ लुट गया। आप समझ रहे हो? लेकिन ध्यान रखना, इस घटना से भी एक और सीख लेना है। राज आज्ञा होने के बाद भी रानी उर्मिला ने हार नहीं मानी। क्या बोला मैं? क्या कहा? राजाज्ञा होने के बाद भी रानी उर्मिला ने हार नहीं मानी, और वह क्या कहा? हाँ? आचार्य सोमदत्त की शरण में पहुंचती है। प्रभु, अब आप ही इसका समाधान कीजिए। समझ में आया, हमसे यह जिनेन्द्र का अवर्णवाद देखा नहीं जा सकता। रानी के वचन सुनकर आचार्य सोमदत्त का चित्त भी थोड़ी देर के लिए, हाँ, भावुक हो गया। ओ, ये क्या हो गया? तभी उन्होंने वज्र कुमार मुनि को इशारा किया। वकील जन समझ रहे हो बात? कि देखो, यहाँ काम जो है बाह्य रिद्धि से चलेगा देवेंद्र। मैं सामान्य मंत्री मनुष्य, और इसके पास विद्याएं रही हैं, ये अप्रोचेबल है। समझ रहे कि नहीं समझ में आए? वज्र कुमार देखो भाई से, समझो, प्रभावना होना चाहिए। इशारा मिल गया। वज्र कुमार
मुनिराज के चित्त में भी ये चिंता आ गई, विकल्प आ गया। समझ गए कि कुछ होना चाहिए, होनहार बलवान प्रभावना होनी थी। उसी समय क्या बोला? कौन? वह विद्याधर राजा। समझ में आया? दिवाकर राजा, जहां पर वज्र कुमार का पालन पोषण हुआ था, वह दिवाकर राजा विद्याधर मुनीश्वरों के दर्शनार्थ आया। मुनिराज वज्र कुमार ने उनसे कहा कि आप जिनेन्द्र के भक्त हो, मथुरा में इस प्रकार का संकट आया है, अब इसके निवारणार्थ आपको उपाय करना है। अब ये सुनते ही दिवाकर विद्याधर राजा तुरंत विनयवंत होकर के अपने सारे दल बल के साथ, समस्त विद्याओं के साथ में मथुरा और उर्मिला रानी को लेके आ गए। कहा? मथुरा नगरी। और चारों तरफ विद्या के बल से, विद्या से, जैसे कोई, समझ रहे हो ना, खरबपति आदमी, क्या कहा, $1,000,000 का मालिक, एक ही फटाफट उसके सारा ऐसा नगरी को सजा देता है कि नहीं? और सामर्थ्य है ना उसमें। तो उसने उसने क्या कर दिया? अब राजा क्या होता है? राजा क्या रथोत्सव निकालेगा? जो उनने अब चारों तरफ ऐसी सुंदर रचना, सारा आकाश। समझ में आया क्या? नहीं है? अब जैसे 10-20 विमान से वर्षा होने लग जाए, हेलीकॉप्टर आ जाए, जहाज आ जाए, और ये सारी चीजें हो जाए, तो वाह वाह हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यही देखते देखते बोलो, है? तो ऐसे मथुरा के अंदर ऐसा अविस्मरणीय अनुपम दृश्य उपस्थित हो गया। और उनने, राजा छोड़ो, अब राजा क्या होता है, ठीक है। और जिनेन्द्र भगवान की रथोत्सव को बहुत आनंद के साथ में उसने मनाया। जिनेन्द्र की सवारी निकली, रानी उर्मिला ने बहुत उत्साह पूर्वक भक्ति की। पूरी नगरी ने देखा, राजा आश्चर्यचकित हो गया, उसका मोह टूट गया। समझ में आया? अरे भाई, रानी उर्मिला, जो कि धार्मिक, धर्मनिष्ठ, आ उसके उससे मैं दूर हो गया, उसके इसके आकर्षण के कारण उसको पश्चाताप हुआ। और उसने वापस फिर जिन धर्म की श्रद्धा उत्पन्न की, सारी नगरी में जिन धर्म की प्रभावना हुई, और वह राजा भी बहुत प्रभावित होकर के सदा काल के लिए जिनेन्द्र भक्त हो गया। इस प्रकार वज्र कुमार मुनिराज के साथ में जिन शासन की मथुरा नगरी में प्रभावना हुई। अब वो प्रभावना कहाँ हुई? मथुरा नगरी में हुई। लेकिन आगम में जो ये कथा प्रभावना अंग के रूप में उल्लेखित हुई है, समझ रहे हो देवेंद्र? हाँ, क्यों भाई? एक बात विचार करें हम देवेंद्र, विष्णु कुमार मुनिराज से प्रभावना नहीं हुई थी क्या? वे चारों मंत्री प्रभावित नहीं हुए थे क्या? ऐसी घटनाएं और नहीं घटी थी क्या? इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि केवल इनके द्वारा प्रभावना हुई है, या प्रभावना इसी रूप में होती है देवेंद्र। क्या बोल दिया मैंने? आ रही है बात समझ में कि नहीं समझ में? ये इस प्रकार की घटना घटी। इस घटना में जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजा की मति अज्ञान अंधकार से ग्रसित हो गई, उस मति को प्रकाशित किया, राजा को बलात्, समझ गए ना, जिनेन्द्र भक्त होने के लिए ये नहीं किया। आप समझिए,
लाइन को मिटाओ मत, अपनी लाइन को लंबा करो। क्या कह रहे हैं? अपनी परिणति आत्म गुणों से इतनी प्रभावित करें, इतनी प्रभावित करें, क्या बोला, कि उसके प्रकाश में, उसके प्रकाश में, आप समझ रहे हो कुछ, सामने वाला प्रभावित हुए बिना ना रहे। क्या कहा वकील चंद, समझ रहे हो? हाँ। मुझे एक घटना याद आ रही है। हाँ, एक वकील साहब चल रहे थे, हम भी साथ में चल रहे थे। शर्मा जी थे वो। अचानक ठोकर लगी, गिर गए, कपड़े धूल में हो गए। ठीक। मैंने तत्काल उनके कपड़े झटकारे, उनको सहारा दिया, कुर्सी पर बैठाया, उनको जो चोट लगी थी उसको थोड़ा रबिंग किया। मैंने जो समय होना चाहिए किया, किया नहीं हुआ, समझ में आ गया। उनके शब्द थे कि जैन साहब, आपके इस देवत्व गुण के कारण मैं आज बहुत प्रभावित हूं। उनने शब्द का प्रयोग क्या किया, देवत्व गुण। ये व्यवहार समझ में आया, किसे प्रभावित नहीं करे। एक व्यक्ति तड़पते हुए शेर के पंजे से कांटा निकालता है, वह उसका उपकार नहीं भूलता। आपके द्वारा किया गया किसी के प्रति किंचित भी सहयोग, उपकार, सहायता, समझ रहे हो कुछ, कभी खाली नहीं जाता, प्रभावित करता ही करता है। व्यक्ति को भूखा देख करके खुद खा ले, वो जैन नहीं। प्यासा देख करके खुद पानी पी ले, जैन नहीं। समझ में आया क्या नहीं? बहुधन बुरा हूं भला कहिए, लीन पर उपकार से। अरे ध्यान से सुनना, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सारी के भोग, काग वीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। ये खाली कथन नहीं होता है वकील चंद। क्या बोला? निष्कांक्षित अंग का धारक जो ये जानता है कि पंचेंद्र के विषय भोग यह सुख नहीं है, सुखाभास है। ये मैं निर्बल हूं, कमजोर हूं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, सहन नहीं कर पा रहा हूं, भेद ज्ञान की शक्ति क्षीण है, निर्बल है, आत्म ध्यान की स्थिरता कमजोर है, इसलिए मेरी आसक्ति नहीं जा रही है। मैं आसक्त होकर के इन विषयों का ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन अन्याय अनीति का नहीं। समझ रहे हो कुछ बात? तो ये जो मिला है सारा का सारा बहुधन, तन मन धन, पद प्रतिष्ठा, जो भी कुछ मिली है, वह सब किसका उदय है वो कीर्तन? पुण्य का उदय। किसकी देन है वो? पुण्य की। तो उसका मालिक भी कौन होना चाहिए? पुण्य कार्य। भोग क्या है देवेंद्र? पुण्य कार्य है कि पाप कार्य? ए भैया, वो पाप भाव है। हाँ, सामने वाला जीव जो अभाव के कारण
ये भैया क्या बोला, जो अभाव के कारण धर्म से दूर हो रहा, हाँ, मेरे पास उस पुण्य का उदय है, तो उसका उपयोग, उसका वह अभाव दूर करके उसे धर्म में स्थिर करने में होना चाहिए। होगी ना सच्ची प्रभावना। वह विद्या क्या करेगी जिसका आज समय मिलने पर उपयोग ना हो? वह धन क्या करेगा? नहीं नहीं, हम कैसे खर्च कर सकते हैं? फिर हमारे महल के लिए कहां से आएगा? अरे जिन मंदिर नहीं रहेगा तो महल क्या करेगा? वो तो शमशान हो जाएगा। क्या बोल दिया? हाँ, समझे? हम गए थे वहां, कहा महाराष्ट्र में, नाते पूते, वहां सब लोग बहुत आसपास के क्षेत्र से आके बसे, उन्होंने अपनी स्थिति बताई थी। फकीरचंद, उन लोगों ने बताया कि हमने साहब पहले आके अपने मकान नहीं बनाए, हमारे पास जो पूंजी थी सब लोगों ने उस पूंजी में से शेयर करके पहले जिनाले बनाया। देवेंद्र, समझ रहे हो क्या नहीं? और उसका परिणाम मैंने देखा कि वहां जितने भी जैन समाज के लोग रहते साधारण थे, लेकिन सब अरबपति करोड़पति थे। हल्का जी, हाँ, हो, मेरे पास, मेरे को जाना था भरत भाई के घर, वही एड्रेस दिया था, ठीक है, कि उनके घर ही आपकी व्यवस्था है। तो हम पहुंच गए वहां, संजय हमारे साथ थे, 2000 के करीब की बात है, 25-26 साल पुरानी। और हमने वहां जाके एक व्यक्ति से पूछा कि भाई भरत भाई कहाँ है? तो बोले मैं ही भरत भाई हूँ। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, दो तरह की हवाई चप्पल पहने थे, ठीक है। अब उनके घर पहुंचे, हाँ, उनके घर सबके लिए चांदी के सेट भोजन के लिए। समझ रहे हो कुछ? हाँ, तो वहां रहते रहते पता चला कि सब इतने समर्थ हैं, लेकिन दिखावा नहीं है। समझ में आया? तब उन्होंने बताया, हमने पहले यहाँ आकर के यह जिनालय का निर्माण, भामाशाह ने अपना पूरा धन दे दिया, बोले राणा, मेवाड़ ही नहीं रहेगा, मेरा धन भी नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं? यदि धर्म धर्मात्मा धर्मायतन नहीं रहेंगे, फिर हम भी नहीं रहेंगे। क्या कहे? जैसे राष्ट्र के प्रति हमारा धर्म है, यदि ये राष्ट्र नहीं रहेगा, हम भी नहीं रह पाए। देवेंद्र, ख्याल में आया क्या नहीं है? ये जो स्वतंत्रता मिली है इतने बलिदान के बाद, यदि भारत की स्वतंत्रता खंडित हो गई तो फिर हम खंडित हो गए, हमारा धर्म खंडित हो गया। ख्याल में आया क्या नहीं है? तो हमारा अनेक रूप में धर्म, राष्ट्र के प्रति भी धर्म है, परिवार के प्रति भी धर्म है, धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों के प्रति भी धर्म है, स्वयं के प्रति भी धर्म है। तो जिन धर्म, अब आत्मा के प्रत्येक धर्म को निर्वाह कैसे किया जाए उसकी शिक्षा देता है। समझ में आया क्या नहीं है? ये चरना नियोग रत्नकण श्रावकाचार्य का वाक्य है। क्या बोला? यदि कोई विधर्मी व्यक्ति कषाय से, द्वेष से तुम्हारे, क्या बोला, हे भैया, आयतन धर्मायतन को नष्ट करता है, तो भी तुम द्वेष में आकर के उसके धर्मायतन को नष्ट मत करना। क्या कहेंगे? उसने आपके आस्था केंद्र को नष्ट किया, पर तुम उसके आस्था केंद्र को नष्ट। ये सीख कितनी उदारता, कितना बड़ा समाज, कितना बड़ा है, समरसता का संदेश दे रहा है। इससे बड़ा क्या संदेश हो सकता है? ग्रंथ में लिखा,
हाँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बलात् नहीं, प्रभावना। बलात् नहीं होती, प्रभावना सहज हो। और जो सहज होते हैं उन्हीं के द्वारा सहज प्रभावना होती है। और सहज कौन होते हैं? जो सहज वस्तु स्वरूप के शरण में रहते हैं, जिनके ज्ञान में सहज वस्तु, वस्तु स्वरूप सहज है, त्रिकाल सहज है, वस्तु का स्वरूप है, उसमें कुछ असहजता है ही नहीं। क्या बोल, उसमें कछु असहजता नहीं है, वस्तु स्वरूप में कोई असहजता नहीं। सत्य सहज है, असत्य असहज है, मिश्री सहज मीठी है, उसको मिठास से रहित खारी फीकी कड़वी चरपरी बनाने में असहजता। प्रकृति सहज है, विकृति असहजता का फल है, विकृति का नाम ही असहजता। इसलिए जिनके ज्ञान में सहज स्वरूप होता है, जिनकी श्रद्धा में सहज स्वरूप होता है, और वो ज्ञान श्रद्धा के बल से उस सहज स्वरूप की साधना आराधना करके अपनी परिणति में सहजता बढ़ाते हैं, उनकी परिणति में सहजता की प्रभावना होती है, और उनके सहज जीवन से सारे जगत में जिन शासन की प्रभावना होती है, जिन शासन की प्रभावना, निर्दोष हो स्वामी। इसी मंगल भावना के साथ निज निधि निज में बताई।